हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है हमारे अर्थ की आंतरिक गतिविधियाँ, इसकी संरचना। आखिर में हमारे अर्थ की संरचना क्या है, कितने भागों में बटा हुआ है और इनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि हमारे पृथ्वी के अंदर में उनकी बनावट कैसी है, किन किन परतों में ये बटा हुआ है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें एक सिंपल भाषा में, तो हमारा जो यहाँ पे पृथ्वी है ये 3 भागों में यहाँ पे बटा हुआ है, जिसे हम भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो फिर आगे चलकर ये 3 भाग अलग अलग भागों में बट जाते हैं। जैसे कि जो हमारा यहाँ पे भूपर्पट्टी है ये 2 भागों में यहाँ पे बट जाएगा। सबसे पहले ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर ऊपरी परत, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, फिर यहाँ पे निचली क्रस्ट, ये आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो मेंटल है ये भी 2 भागों में बट जाएगा, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, जिसमें ऊपरी मेंटल जो है उसकी कुछ अलग विशेषताएं होगी और निचली मेंटल की अलग विशेषताएं होगी। फिर हमारा क्रोड जो है वो भी यहाँ पे आगे चलकर ये भी 2 भागों में बट जाएगा, आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड। आइए हम लोग बात करते हैं इसके कुछ यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे स्थल मंडल है, जो कि यहाँ पर 2 भागों में बटा हुआ है, भूपर्पट्टी और ऊपरी भूभाग, जिसमें उसके बाद फिर हमारा दूसरा भाग स्टार्ट हो जाता है मेंटल। मेंटल में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमारा जो मेंटल है वो 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले आता है ऊपरी मेंटल, जिसे हम दुर्बलता मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है, आखिर में से हम लोग दुर्बलता मंडल क्यों कहते हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर है हमारा यहाँ पे निचली मेंटल, जिसे हम मध्य मंडल के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है इसके बाद बाहरी बैरोस्फीयर, यानी कि बाहरी क्रोड, और फिर आंतरिक क्रोड। ये हमारी यहाँ पे डायग्राम है, इसमें हम अगर इसके भागों को समझना चाहें तो विस्तार से समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जो है ये पूरा हमारा पृथ्वी है। इस छोटे से टुकड़े को हम यहाँ पर पृथ्वी की तुलना करके पूरे पृथ्वी की संरचना के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसी संरचना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो हमारा सबसे ऊपरी वाला भाग है, ये 2 भागों में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है बटा हुआ है। एक साइड में यहाँ पे हमें कठोर चट्टान जैसे दिख रही है, यानी कि यहाँ पे नीचे में हमारी भूभाग है और पहाड़ है, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें उगी हुई है। इसे हम यहाँ पे कहते हैं महाद्वीपीय भाग। और इसके जस्ट इधर साइड में दिख रहा है ये हमारा समुद्र वाला इलाका है, जिसे हम यहाँ पे महासागरीय क्षेत्र वाले इलाके से कहते हैं। इसकी विशेषता ये है कि जो हमारा महाद्वीपीय वाला भाग है ये महासागरीय की अपेक्षा मोटी होती है, और इसे हम यहाँ पर भूपर्पट्टी के रूप में जानते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा परत स्टार्ट हो जाता है मेंटल। मेंटल अगर देखें ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और इसकी यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, यानी कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। यहाँ से ये अलग अलग हो जाता है। जो ऊपरी मेंटल है इसी में हमारा एथनोस्फीयर आता है, दुर्बलता मंडल। ये दुर्बलता मंडल इसलिए यहाँ पे इसे हम लोग कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो भाग है वो अर्ध कठोर है, यानी कि ये पूरी तरीके से कठोर नहीं है। इसमें जो यहाँ का भाग है वो लचीला है, और सबसे बड़ी विशेषता हमारा जो ज्वालामुखी है यहाँ से इसका उद्गार होता है। इसके बाद जो हमारा मेंटल है, निचली मेंटल, ये कठोर होती है इसकी अपेक्षा। फिर हमारा इसके बाद आता है तीसरा भाग, यानी कि कोर। ये जो कोर है ये भी यहाँ पे 2 भागों में बटा हुआ है, आउटर कोर और यहाँ पे इनर कोर, जिसमें जो हमारा आउटर कोर है ये यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो हमारा इनर कोर है ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। इसकी यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, जो सबसे ऊपरी वाला भाग है क्रस्ट, वो 0 से लेकर के यहाँ पे 100 किलोमीटर तक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 2900 किलोमीटर तक में यहाँ पे हमारा मेंटल आ जाता है। फिर क्रोड यहाँ पे 5100 किलोमीटर तक में आ जाता है। फिर यहाँ पे जो है 6300 यहाँ पे 78 किलोमीटर तक में जो यहाँ पे आंतरिक कोर है हमारा वो आ जाता है।
अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हमारी भूपर पट्टी की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे बाहरी परत यहाँ पे है और जिसकी आयतन यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर से भी 1% से भी यहाँ पे बहुत कम है। महासागरीय और महाद्वीपीय क्षेत्रों में भूपट्टी की मोटाई जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था किस तरीके से ये जो होती है ये यहाँ पे इसकी जो हमारी यहाँ पे महासागरीय वाली भाग है इसकी अपेक्षा ये जो है कठोर होती है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये हमारा जो है ये वाला भाग है और इसके पतले से यहाँ पे साइड में हमारा आता है ये महासागरीय वाला भाग। दोनों की तुलना अगर करें तो ये जो महासागर वाला भाग है ये पतला है और ये थोड़ा सा इससे मोटा है, तो इसकी भाग यहाँ पे अलग अलग हो गई। महासागरीय परत पतली होती है यहाँ पर 5 किलोमीटर तक और महाद्वीपीय परत जो है इसकी अपेक्षा मोटी होती है, लगभग यहाँ पे 30 किलोमीटर तक का यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो महाद्वीपीय भूपट्टी है ये ग्रेनाइट जैसी हल्की चट्टानों से बनी होती है। इसमें हम सिलिका और एल्युमिनियम जो है इसकी मात्रा को यहाँ पे देखेंगे, इसलिए यहाँ पे कहा गया है सियाल नाम। इसे यहाँ पे सियाल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा भाग है महासागरीय, जो कि यहाँ पे ये बेसाल्ट जैसी यहाँ पे जो सघन चट्टान है उससे बनी हुई होती है और इसमें हमारा सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसे सीमा के नाम से यहाँ पे जानते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। गहराई के साथ साथ तापमान में यहाँ पे जो है 32 किलोमीटर मतलब कि हर प्रति किलोमीटर में 32 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ तापमान जो है वो बढ़ते हुए जाता है। हमारे जो ऊपरी भाग है उसके जस्ट बाद शुरू होता है हमारा स्थल मंडल। अब पृथ्वी की कठोर चट्टानी सब यहाँ पे भाग है, सबसे बाहरी भाग, जिसमें हमारा यहाँ पे जो इसकी मोटाई को देखें तो 100 मतलब 10 से लेकर के ये 200 तक का यहाँ पे किलोमीटर तक का दूरी तक ये है। पृथ्वी के स्थल मंडल से इसकी भाग जो है वो जुड़ी हुई है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितने भी यहाँ पे विवर्तनिकी होती है ये सारे इसमें प्रभाव को देखा जाता है। स्थल मंडल के प्रकारों को अगर देखें हम तो इसे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है महासागरीय स्थल मंडल, उसके बाद है महाद्वीपीय स्थल मंडल। अब हमारा 2 भाग हो गया। अब हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, यानी कि मेंटल के पास। हमारा जो मेंटल है ये यहाँ पर 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी जो यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये 2 भागों में बटा हुआ है यहाँ पर, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, जिसमें जो ऊपरी मेंटल है ये दुर्बलता मंडल कहलाती है और ये 100 से लेकर के यहाँ पे 700 किलोमीटर तक की गहराई तक होती है। इसमें मैग्नीशियम और सिलिका मतलब सिलिकॉन पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जो है देखा गया है किस तरीके से ये यहाँ पर जो ऊपरी भाग है वो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अर्ध कठोर होती है ये। अब आता है हमारा दुर्बलता मंडल की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, मतलब कि अर्ध कठोर। ये मेंटल के ऊपरी भाग में पृथ्वी की अर्ध ठोस परत है। इसमें चिपचिपा, कमज़ोर और लचीला जैसी गुण पाई जाती है। मैग्मा का मुख्य स्रोत ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान इसी स्थान पर होता है, यानी कि ये ज्वालामुखी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर भाग कहा जाए तो ये दुर्बलता मंडल है, यहीं से हमारे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इसके बाद आता है हमारा सबसे अंतिम भाग कोर। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये 2900 किलोमीटर से लेकर के यहाँ पे 6371 या फिर कहीं पे 78 ऐसे कुछ यहाँ पे किलोमीटर तक दी गई है। इसमें देखा जाए तो भारी तत्वों से इसमें बना हुआ है जो पदार्थ है वो, इसमें निकेल और लोहा पाया जाता है, इसलिए इसे हम नीफे के नाम से भी जानते हैं। बाहरी कोर और इसे आंतरिक कोर के रूप में यहाँ पे हम लोग बांटते हैं, जिसमें जो बाहरी कोर है ये यहाँ पर जो है कमज़ोर होता है, आंतरिक कोर जो है वो यहाँ पे भारी होता है, कठोर होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो बाहरी कोर है इसमें यहाँ पर डायनेमो प्रभाव को देखा गया है और इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे निर्माण होता है। ये यहाँ पे डायग्राम है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी फॉर्म जो है दी गई है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है बाहरी कोर
और ये जो आंतरिक कोर है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसकी यहाँ पे दूरी दी गई है, कितने कितने किलोमीटर तक का है यहाँ पे पूरा। साथ में यहाँ पे अगर देखा जाए तो इथेनोस्फीयर के बारे में भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी के बारे में। जैसे कि ये जो हमारा भाग है पृथ्वी का, जो ये हमारा पूरा भाग है, इसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में बांटा है और उनके नाम के हिसाब से इसे जो है यहाँ पे अलग अलग डिसकंटिन्यूटी के रूप में यहाँ पे दिया गया है। जिसमें सबसे अगर ऊपरी भाग को हम लोग देखें तो इसमें जो है कॉनरेड जो डिसकंटिन्यूटी है वो आती है सबसे पहले, जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में पाया जाता है। इसे हम लोग डायग्राम के रूप में भी देखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, जिसमें निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल जो है ये आ जाता है। फिर है थर्ड नंबर में रेपिटी, जिसमें ऊपरी मेंटल और निचली यहाँ पे जो मेंटल है वो आ जाती है। उसके बाद गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जिसमें निचली मेंटल और बाहरी जो क्रोड है वो इसमें आ जाता है। फिर है पाँचवें नंबर में लहमन डिसकंटिन्यूटी, जिसमें बाहरी कोर और आंतरिक कोर आ जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो है लिथोस्फीयर, जिसमें 5 किलोमीटर से लेकर के जो यहाँ पे 100 किलोमीटर तक का दूरी है। इसमें सबसे पहले हम लोग अपने जो ऊपरी भाग को देखें, भूभाग को, तो ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। यानी कि ये ऊपरी यहाँ पे भाग है और ये निचली, यहाँ पे इसे हम लोग क्रस्ट कह सकते हैं सिंपल भाषा में, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो जो हमारा ऊपरी क्रस्ट है और निचली क्रस्ट है, इसके बीच में जो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसे हम लोग यहाँ पे कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसके जस्ट बाद शुरू होता है मोहरविक, जिसमें हमारा यहाँ पे निचली क्रस्ट और जो हमारा यहाँ पे ऊपरी मेंटल है ये इसमें आ जाता है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर में आ जाता है हमारा यहाँ पे रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, जिसमें हमारा यहाँ पे जो ऊपरी मेंटल है वो और निचली मेंटल जो है वो इसमें शामिल हो जाता है। फिर इसकी जस्ट बाद आता है हमारा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जिसमें ऊपरी मेंटल और साथ में जो हमारा बाह्य क्रोड है वो इसमें शामिल हो जाता है। फिर आता है लहमन डिसकंटिन्यूटी, जिसमें हमारा आंतरिक क्रोड बाह्य क्रोड इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे भाग है वो इसमें आ जाता है। इस प्रकार ये अलग अलग यहाँ पे लगभग 5 भागों में ये बांटा गया है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले कौन था, कॉनरेड, उसके बाद मोहरविक, फिर है यहाँ पर गुटेनबर्ग, नहीं, उसके बाद थर्ड नंबर में रेपिटी है, उसके बाद गुटेनबर्ग है, फिर है लहमन। तो इस तरीके से ये हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।